लास्ट में ईशा बताती है समर्थ को कि यार ये मुनव्वर मेरे से ये कह रहा था, 2-4 दिन पहले की बात है ये, कि मैं नाजिला को लेकर क्लियर हूँ भाई, नाजिला ये अपनी। तो इस पर ईशा ने भी बोला था कि हाँ यार ये तो अच्छी बात है, बंदा एक ही बंदी को चाहता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ तो ये उसके साथ गुटरगू कर रहा है, ये क्या है भाई। तो यहाँ पे तीनों लोग बोल रहे होते हैं, फिर यहाँ मनारा बोलती है, अरे मैं तो इसको इतनी रिस्पेक्ट से देखती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ मैं। अरे बहन आप मत बोलो रिस्पेक्ट करती हो, अभी आप उसकी बैक बिचिंग कर रहे हो यहाँ बैठ के, कल कोई उसकी बाहों में भी दिखोगे तो आप तो रहने ही दो। रिस्पेक्ट करती हूँ। दोस्तों, कोई अगर इस वीडियो को मुनव्वर का फैंस देख रहा है तो हाथ जोड़ के भैया विनती करता हूँ उससे, ये वीडियो छोड़ के आप चले जाइए प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। तो दोस्तों बात करेंगे हम ईशा से शुरू, क्योंकि मुझे आज के पूरे एपिसोड में ईशा की जो बातें हैं उनसे मैं इम्प्रेस हुआ हूँ काफ़ी हद तक। जिस तरीके से उन्होंने पूरे गेम को संभाला है, जिस तरीके से वो समझने लगी हैं गेम को, और पूरे एपिसोड उन्हीं के ऊपर बेस्ड था, तो मेरे को लगता है उनकी थिंकिंग भी यही थी कि वो हर चीज़ को अच्छे से जांच और परख चुकी हैं। मैं बताता हूँ 2-3 पॉइंट उनके, और 2-3 पॉइंट मैं बताऊंगा मुनव्वर और आयशा के बारे में। देखो इनकी ये फेक जो चल रही है केमिस्ट्री, इसको ना ही वो मुनव्वर का यही है, किसी के साथ क्लियर नहीं रहता है उसका, ना ही ये कपल्स बोल रहे हैं अपने आप को, ना ही भाई बहन बोल रहे हैं, ना ही दोस्त बोल रहे हैं। यू गेट इट? ना ही दोस्त, ना ही कपल, ना ही दुश्मन। तो इतनी डिटेलिंग में जो बात होती है इनकी कि तू खाना खा ले, तू नहा ले, मैं तुझे शावर दे देता हूँ, तू मेरी तरफ देख के बात कर, एक साथ में खाना खा लेना, मतलब सब चीज़ें पता ही है मुझे, ज़्यादा उनके बारे में बात करनी ही नहीं है। ये सब कैमरे के लिए है, केमिस्ट्री बनाई जा रही है बिना फजूल की। कोई बिग बॉस नहीं बना रहे हैं इसको, ये दोनों की प्लानिंग है। इन दोनों ने ही बिग बॉस को बेवकूफ़ बनाया है। बेवकूफ़ कैसे बनाया है मैं आपको बताता हूँ। देखो जब आयशा की एंट्री हुई, उसको पता है कि मुझे मुनव्वर के साथ जितना मैं रहूँगी उतना मैं दिखूँगी, क्योंकि भैया मुनव्वर फेमस बंदा है सबसे ज़्यादा इस घर में, ठीक है। मुनव्वर को ये पता है कि भाई ये मेरी वजह से आई है, वाइल्ड कार्ड एंट्री है, लड़की है, खूबसूरत है, तो भैया कैमरे का फोकस इधर ही रहने वाला है। तो वो भी उधर केमिस्ट्री जोड़ने में लग गया। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई है तो ये बतलाइए कि इनकी ना ही ये दोस्ती का टैग है इनके ऊपर, कि हम दोनों, इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया अभी कि हम दोनों दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड, ना ही ये कपल्स हैं, ना ही आई लव यू आपने सुना होगा, ना ही ये कपल्स हैं। दुश्मन बोल के आई थी बाहर, लेकिन आपको लगता है कहीं से कि दुश्मन है एक दूसरे के, जिस तरीके से केयर करते हैं? नहीं लगता ना? ठीक है, तीनों चीज़ ये नहीं है। तो बात यह है कि जब ये इन तीनों रिलेशन में से इनका कुछ भी नहीं है, तो आपने कभी देखा है आयशा को किसी और से बात करते हुए, बातचीत किसी और से करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। जो मुनव्वर के साथ इसका टाइम स्पेंड होता है 2-2 4-4 घंटे पूरा पूरा दिन, तो आपने किसी और के साथ देखा ही नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए इनको पता है कि भैया हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो हमारे ऊपर फोकस रहेगा ही रहेगा। आयशा के आने से पहले मुनव्वर सबके पास बैठता था, सबसे बातचीत करता था। क्यों नहीं कर रहा है अब किसी से? किससे? रिंकू जी से भी ज्ञान लेता था, अब रिंकू से भी ज्ञान लेना बंद कर दिया, क्योंकि पता है कि भैया मैं गलत हूँ। रिंकू जी तो सही बात बोलेंगी, देखो उनके पास तजुर्बा है, वो जो देख रही हैं, जो ऑडियंस को देख पा रही हैं, मतलब उनको पता है कि ऑडियंस को क्या दिख रहा है, क्योंकि जब हमको दिख रहा है तो ऑडियंस को भी वो दिख रहा होगा, उन्होंने बताया भी है ये बात। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये, तो आपको और मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये बताइए। दोनों फेक लव स्टोरी भी नहीं कह सकते, बात तो यही है, किसी चीज़ का टैग नहीं है इनके ऊपर, फिर भी केमिस्ट्री देखो इनकी कितनी, इतनी तो अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की केमिस्ट्री नहीं है जितनी इन दोनों की केमिस्ट्री मैच कर रही है। तो यहाँ पे उल्लू बनाया जा रहा है सीधे सीधे, बस इनकी बात मैं नहीं करूँगा। मुनव्वर और आयशा की बात नहीं करनी है मुझे, क्योंकि वो बातें ऐसी करते हैं, क्यूट मूवमेंट, जानबूझ के क्यूट बन रहे हैं एक दूसरे के लिए, कपड़े ये करना, खड़े हो जाना शीशे के सामने एक दूसरे के कि हम जोड़ी वोड़ी, क्योंकि भैया उसको पता है, आयशा को, वो देख के गई है बाहर कि बाहर रील्स लोग किस चीज़ पे बनाते हैं, पीआर टीम लग गई है इनकी। तो उसको पता है कि मैं डांस करूंगी, डांस मूव दिखाऊंगी अपना, ये हिलाऊंगी वो हिलाऊंगी, तो इस पे लोग गाना डाल देंगे बैकग्राउंड में और रील्स मेरी बन जाएगी। उसका सब स्क्रिप्टेड है। खैर इन दोनों को साइड रखते हैं, बात करते हैं अब
ईशा के बारे में। ईशा ने जिस तरीके से अभिषेक और समर्थ को हैंडल किया है, मुझे भाई सैल्यूट करना है उस लड़की को। हेड्स ऑफ यार, मज़ा आ गया देख के। मतलब ठीक है, उसकी पर्सनल लाइफ जो भी रही हो, वो लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है, उसकी लड़कियां फ्रेंड्स नहीं है ज़्यादा, लेकिन हमको जो दिख रहा है, जो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी शार्पनेस दिखाई दी है। एक पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कहाँ तक उसकी सोच जाती है। मनारा अपना उल्लू सीधा कर रही थी, चिंटू के साथ बैठी थी, गपशप उसे करने की आदत है ही, क्योंकि मनारा को इधर से बातचीत करके, चुगली उगली करके, डाटा इकट्ठा करके मुनव्वर तक पहुंचाना होता है, क्योंकि मुनव्वर की नज़रों में भी तो उसको अच्छा बनना है कि हाँ हमदर्द, मतलब जिसको बोलते हैं हमदर्द बनना है उसको मुनव्वर का। तो इधर की तरफ वो गॉसिप कर रही थी कि चिंटू ने तो ऐसा तुझसे कुछ नहीं बोला था, तू इसको इतना वो मत समझ, ये तुझे फील करता है। तो यहाँ पर जो ईशा ने बोला, वो बोला कि देख, तू मेरे बीच में मत पड़ और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत कर, मैं समर्थ के साथ बातचीत कर लूंगी, ठीक है मनारा, तू बीच में मत पड़। इस बात से भाई क्लैपिंग होनी चाहिए यार ईशा के लिए। उसने मिसअंडरस्टैंडिंग वहां पे ऐसे ध्वस्त कर दी ना मनारा की, जो बीच में आने की कोशिश कर रही थी। मीडिएटर होते हैं ना, बिचौलिया, कि तेरी तरफ से मेरी तरफ से, भाई वो ही गलतफहमियां क्रिएट करवाते हैं। उसने बोला कि मैं समर्थ बाद में बात करूंगी जब ये चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद मनारा चली गई, उसकी दाल गली नहीं, फिर आई वापस, फिर उसने जो इमोशन है वो बाहर रखे अपने कि यार समर्थ, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तो ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी उसकी, कि उसने जो भी अंडरस्टैंड किया, खुद किया, उसको रियलाइज करवाया, दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला और वो आगे बढ़ गए गेम में। ये होती है। नहीं तो आजकल के रिलेशन में हमने क्या देखा है, इसीलिए ज़्यादा टूटते हैं रिलेशन, कि वो बिचौलिया जो होता है, मीडिएटर, उसकी बातों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। यही तो कारण होता है। जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं या फिर जो होते हैं सलाहकार, उनकी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे ईशा की दाद देनी पड़ेगी। अच्छा, मनारा का डबल गेम बताता हूँ मैं आपको। देखो मनारा क्या करती है, जब आयशा के साथ होता है वो, तो मनारा इधर दुखी, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मुनावर को कि मनारा घंटे से दुखी हो जाए, पूरी दिन दुखी रहे, पूरी रात दुखी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। क्योंकि भैया मनारा को चाहिए मुनव्वर से कुछ, मुनव्वर को मनारा से कुछ नहीं चाहिए। बस वो ये है कि वो उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि लड़की है, लड़कियों वाला एंगल दिखा देगी वो शो में, तो इसलिए उसकी सुन लेता है दो चार, लेकिन उसको सुनाता नहीं है। क्यों नहीं सुनाता है? बस यही कारण है कि उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ऊंचे घर की लड़की है, बड़ा लेवल है उसका, बॉलीवुड में नाम है थोड़ा बहुत, इस कारण से। लेकिन वो इस चीज़ का गलत फायदा उठाना चाहती है। उधर कन्फेशन रूम में भी बुलाया गया था उसको, उधर भी वही बात बोल दी उसने कि मुझे सॉफ्ट फील होता है मुनव्वर की तरफ से। अरे बहन, उसे भी तो तेरी तरफ से सॉफ्ट फील होना चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब वो उसके साथ, आयशा के साथ गुटरगू कर रहा है वो, तो तुम मुंह फेर लेती हो ऐसे करके, क्योंकि तुम्हें जलन होती है। अगर वो तुम्हारा इतना ही स्ट्रांग बॉन्ड है तो सीधे जाओ ना, उसका गला पकड़ लो कि तू इससे बात क्यों कर रहा है, मुझसे क्यों नहीं कर रहा। तुम्हारा हक ही नहीं है उस पर। तुम इस बात का इंतजार करते हो कि वो कब फ्री होगा उधर से फ्री जब होगा तब वो मेरे पास आएगा, इंगेज करेगा मुझे, फिर मैं बातचीत अपनी करूंगी। अपनी अपनी बारी का ये लोग इंतजार करते हैं मुनव्वर के साइड से। उधर आयशा तो देखो, आयशा का गेम मुनव्वर तक सीमित है बस, और कुछ नहीं है उसका गेम। और मैंने बता दिया मनारा का गेम क्या है। उसका है कि थोड़ी देर अगर उससे लड़ाई हो जाए मुनव्वर से, तो इधर उधर से वो डाटा इकट्ठा करती है कि मुनव्वर के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। डाटा जब इधर से इकट्ठा हो जाता है, तो फिर जब मुनव्वर से सुलह हो जाती है उसकी, तो मुनव्वर को दे देती है वो डाटा कि ये देखो तुम्हारा ये बंदा ये कह रहा है तुम्हारे बारे में, ये कह रहा है। ये है मनारा का गेम। आज के पूरे एपिसोड में रिंकू जी बहुत कम दिखाई दिए, बहुत। जब वो पढ़ती हैं अपनी लटम पत्रम जो पढ़ती हैं, इसीलिए उनको पढ़ाया जाता है कि थोड़ा बहुत वो दिखें टास्क वास्क के दौरान, जो लटम पत्रम पढ़ती हैं, ठीक है। तो बस वो दिखाई, आज जब वो ज्ञान व्यान देती हैं तब वो दिखाई दे जाती हैं, लेकिन आज शायद उन्होंने ज्ञान नहीं दिया होगा, इसलिए वो नहीं दिखाई दी। तो उनकी बात हम कल के एपिसोड में कर सकते हैं। हो सकता है कल वो किसी को ज्ञान देंगी, तो डेफिनेटली उनकी बात होगी। आज के पूरे एपिसोड में नील कहीं नहीं दिखाई दिए, कहीं दिखाई दिए नहीं दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि वो बिना फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। वो एक समझ लीजिए गलत एपिसोड, गलत सीजन चुना है उन्होंने, या फिर कह लीजिए कि बिग बॉस ने उनको गलत चुना है, ऐसे बंदे को जो कि किसी भी मुद्दे में घुसना नहीं चाहता। जब तक उसके ऊपर ही आफत ना आन पड़े वो नहीं बोलना पसंद करता, खासकर दूसरों के मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी चीज़ें सीखनी हो तो अभिषेक से सीख लो,
भाई बीच में जाता है किसी भी मैटर में, उधर अपना सिर घुसाएगा ऐसे और बस उसका चालू हो जाता है, इसलिए दिखता है वो इतना। नील को मेरे हिसाब से अभिषेक के पास ज़्यादा बैठना चाहिए। और विक्की और अंकिता तो देखो अपने में लगे हुए हैं फिलहाल के लिए, दोनों का गेम बढ़िया चल रहा है नो डाउट, लेकिन फिलहाल अपने में व्यस्त हैं, अपनी ही चीज़ें शॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। आज के एपिसोड में पूरा एपिसोड उसी चीज़ में निकल गया, खाना पीना, मेरे दूध का पैकेट कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है, और एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट वगैरह। इनकी बनती तो ज़्यादा है नहीं, मोहब्बत है, प्यार है नो डाउट, लेकिन कन्वर्सेशन जो होती है ना एक मियाँ बीवी में, प्यार वाली, फ्लर्टिंग वाली, वो वाली कॉन्वर्सेशन उनके बीच बिल्कुल नहीं होती। जैसा कि हम नील और ऐश्वर्या के केस में देख लेते हैं, ऐसा इनके बीच मैंने कभी नहीं देखा कि करके, बहुत कम रेयर तस्वीरें होती हैं वो जब ऐसा होता हो। आज के एपिसोड में एक चीज़ नोटिस करने वाली थी, अभिषेक देखो अननेसेसरी वो लड़ाई में तो झगड़ा करता ही है, लड़ाइयाँ मोल लेता ही है, बीच में घुसता ही है, पोकिंग की उसकी आदत है, सबने एक्सेप्ट कर रखा है उस चीज़ को। एक वो आजकल अलग कैरेक्टर निभा रहा है, अलग मीन्स जो हीरो का दोस्त होता है, दोस्ती वाला कैरेक्टर, वो सबको पसंद आता है। वो क्या है, हीरो तो नहीं है, लेकिन वो हीरो बनना जरूर चाहता है, ऐसा ही देखा है हमने। जो कि मुनव्वर जो आजकल कर रहे हैं इधर उधर, समझ जाइए बस, जो मुनव्वर के साथ ये लगे हुए होते हैं कि अरे यार मुनव्वर तू ये सही कर रहा है, तू ये सही कर रहा है, एक दूसरे को कुत्ता उत्ता भी बोल देते हैं प्यार से। तो ये समझ लीजिए कि ये वो वाला बॉन्ड है कि एक है हीरो और एक है हीरो का दोस्त, जो कि जो हीरो का दोस्त है वो हीरो के जो काले कारनामे हैं उसकी तारीफ कर रहा होता है, जिसमें हीरो खुश हो रहा होता है कि अरे यार तू चुप हो जा, तू मरवाएगा क्या मुझे, ऐसा मत बोल कैमरों के सामने। और हीरो का दोस्त उसे अप्रिशिएट भी कर रहा होता है कि यार तुम तो बहुत बड़े गुरु निकले। जो हीरो है वो अपनी तारीफ सुन के फूले नहीं समा रहा है, उसे मजा आ रहा है कि अरे वाह मेरी तारीफ, हाँ बेटा चुप रहे चुप रहे, कहता यही है कि चुप रहे, लेकिन वो चाहता अंदर से ये है कि बोलें और तारीफ करें मेरी। तो ये था आज का सीन। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं भीड़ में खो जाऊं, आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे दोस्त।